जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि कैलेंडर का वह कौन सा महीना है जो हमेशा समान होता है और जो एक वर्ष बीत जाता है वही वर्ष का कैलेंडर अगला बार कब आता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आप किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए सीख गए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि किन किन महीनों का कैलेंडर हमेशा समान होता है। तब देखिए, आपको कल हम बताए थे कि ये जो कैलेंडर का कोड है ना, कैलेंडर का कोड है, आपको याद करना पड़ेगा 144 025 036 146। अगर आपको याद है तो देखिए, ये जनवरी और अक्टूबर हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी इसका जो कैलेंडर होता है हमेशा समान होता है। समान कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, तो हम ये आपको वादे के साथ कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर को भी रविवार ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, फरवरी और मार्च का कैलेंडर हमेशा समान होता है। समान कहने का तात्पर्य है कि अगर 16 फरवरी को सोमवार है, 16 फरवरी को सोमवार है, तो 16 मार्च को भी सोमवार ही होगा। 16 मार्च को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 0 और ये 0 दोनों का समान है। यानी 0 ये किसका कोड है, ये अप्रैल का कोड है। ठीक है, और 1 0 किसका है, ये आपको जुलाई के। यानी अप्रैल और जुलाई हमेशा समान होते हैं। तो चलिए हम आपको इसको प्रूफ के साथ समझाने के लिए चलते हैं कैलेंडर का ऐप पर। तो देखिए, आपको पहले हम जनवरी से समझा देते हैं। देखिए, जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड दोनों का समान था। तो आप इसमें देखिए कि जनवरी में 1 तारीख को कौन सा दिन था। 1 तारीख को फ्राइडे था, फिर 8 को फ्राइडे है, 15 को फ्राइडे है, और 22 को फ्राइडे है, और 29 को फ्राइडे है। आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 1 को है, 8 को है, 15 को है, 22 को है और 29 को है। अब चलते हैं अक्टूबर का महीना में। अक्टूबर आइए, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में देखिए तो आप यहाँ ये भी देखिए तो 1 तारीख को है, 8 के है, 15 के है, 22 के है, 29 के है, ये भी फ्राइडे है। समझ में आ रहा है। यानी कि जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान होते हैं। और था इसमें 44 था ना कि 100, ऐसे था ना कि 144। यानी कि फरवरी और मार्च भी क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, फरवरी में आइए, फरवरी आ जाइए। देखिए, फरवरी का आप ले लीजिए कैलेंडर 1 तारीख के। 1 तारीख, 8 तारीख और 15 और 22 तारीख को मंडे है, यानी सोमवार है। तो हम ये आपको ये वादे के साथ कह सकते हैं कि 1, 8, 15 और 22 मार्च को भी मंडे ही होगा। तो चलिए चलते हैं मार्च में। देखिए, आप मार्च में आइए। मार्च में भी है ना, 1 के है, 8 के है, 15 22 के है ना, मंडे। आपको समझ में आ रहा है। यानी जो कोड है, ये जो कोड है 144 025 036 146, आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। अगर ये कोड आपको याद है तो बहुत बढ़िया। देखिए, जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान होते हैं, और फरवरी और मार्च हमेशा समान होंगे। और देखिए, ये 0 यहाँ पर 0 है, ये 0 है, तो ये जो है आपका अप्रैल का कोड है, माने अप्रैल है। और ये जो है आपका जुलाई है। यानी अप्रैल और जुलाई हमेशा समान होते हैं। तो अप्रैल में आइए, थोड़ा सा अप्रैल का देखिए। अप्रैल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 तारीख को
1, 8, 1, 8, 15, 22 और 29 को गुरुवार है। देखिए यहाँ पे गुरुवार है, तो इसमें देखिए ये अप्रैल का है, तो अप्रैल। अब चलते हैं जुलाई में। जुलाई के भी देखिए 1, 8, 15, 22, 29 के है ना। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि कैलेंडर जो होता है जनवरी का और अक्टूबर का हमेशा समान होता है, और फरवरी का और मार्च का हमेशा समान होगा, अप्रैल का और जुलाई का हमेशा समान होता है। ठीक है दोस्तों। और किसका होता है, यहाँ देखिए 6 है, यानी दिसंबर है। दिसंबर और सितंबर का कैलेंडर भी हमेशा समान होते हैं, लेकिन आपके यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो 2 और 5 है ना, ये 2 और 5 जो है, और 3, यहाँ 3 है, ये देखिए किसी में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी में मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका कोड था, ये आपको सामान्य वर्ष के लिए है। अब आप समझिए लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर के लिए कितना कोड था, इसमें 1 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसको 1 घटा देना, 0, 3। अब बाकी ये सब जितना कोड है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन ये केवल जनवरी और फरवरी में से एक एक को घटा देना है, बाकी सेम कर देना है। तो आप जब इसको ऐसा कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि 2 और 5 किसी में भी सेम नहीं होता है, यानी मई और जून का कैलेंडर किसी में भी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मई और जून का कैलेंडर अगला साल यानी नेक्स्ट ईयर में, जब अगला साल जब बनता है तो जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है। मेरा कहने का मतलब है कि मई और जून जो है अगला साल में जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है, यानी उसका रूप लेता है। देखिए जैसे चलते हैं हम अभी मई में। देखिए मई जो है 2021 में 1 तारीख को, मई के मैं बात कर रहे हैं, देखिए मई है, यहाँ पे मई है। ठीक है, तो मई में 1 तारीख के शनिवार है। ठीक है, तो हम ये आपको ये वादे के साथ कह सकते हैं कि 2022 में जब 1 तारीख होगा तो शनिवार ही होगा। चलिए 2022 में चलते हैं। 2022 देखिए शनिवार है 1 तारीख को, समझ में आ रहा है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि मई और जून का जो कैलेंडर है अगला साल जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मई में चलते। देखिए मई में यहाँ देखिए, मई में आप यहाँ देख रहे होंगे कि संडे जो है ना, संडे को देखिए पहले, संडे कब कब है मई में। देखिए 2 के है, 9 के है, 16 के है, 23 के है, 30 के है। तो आप अब चलिए कि 2022 में चलिए, क्या कि हम आपको अभी बताएं कि मई और जून का जो कैलेंडर होता है अगला साल जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनता है। ठीक है, तो आप चलिए अब उसमें 2022 में जनवरी में देखिए, ये भी देखिए तो संडे देखिए तो कब कब है। यहाँ देखिए हम संडे की बात कर रहे हैं, संडे भी है ना, 2 के, 9 के, 16, 23 और 30 के हैं। यानी जो फरवरी है वो जून का बनेगा, और जो थी फरवरी है वो जून के, और जो जनवरी है वो मई का कैलेंडर बनता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कि 20 मार्च को शुक्रवार है, तो 20 दिसंबर के कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही कोड काम करेगा। ये जो कोड है ना, यही आपको कोड काम करेगा। देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपसे कोई बोल दे कि देखो 20 मार्च के
शुक्रवार है तो 20 दिसंबर के कौन सा दिन होगा। तो आप कुछ नहीं, बस इसको याद करना है। और यहाँ कोड देखिए, मार्च की बात कहा है तो मार्च कहाँ है, ये जनवरी होता है, फरवरी, मार्च। मार्च में 4 हैं और दिसंबर में आइए 20 दिसंबर में कितना 6 है। तो देखिए तो इससे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी शुक्रवार है तो शनिवार रविवार हम बोल देंगे कि रविवार होगा, बस सीधे बोल दीजिए आंसर रविवार होगा। ठीक है, यानी 20 मार्च को शुक्रवार है तो 20 दिसंबर के रविवार होगा। देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम आपको बोले कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी, यहाँ देखिए जनवरी आ जाइए, देखिए 1 जनवरी को फ्राइडे है, 1 जनवरी को फ्राइडे है यानी शुक्रवार है। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप बताइए कि दिसंबर का कोड कितना होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 जनवरी को फ्राइडे है यानी शुक्रवार है तो 1 दिसंबर के कौन सा दिन होगा। तो आपको कोड याद है ना, 144 025 036 146। तो लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी शुक्रवार है ना तो 6 इसमें और आगे कर दीजिए, यानी इसमें देखिए 6 है ना, तो इसमें यहाँ देखिए एक होता है और लास्ट में 6 होता है ना, तो देखिए तो कितना आगे है, यानी 5। तो इसमें शुक्रवार है तो 5 इसमें आगे कर दीजिए, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी यहाँ बुधवार होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। तो चलिए देखते हैं 1 दिसंबर के बुधवार है कि नहीं है। 1 दिसंबर के बुधवार है ना, समझ में आ रहा है। माने आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नंबर कोड जो 144 25 144 025 036 146 है, आपको बस केवल इसको याद करना है। आपको जो क्वेश्चन है अपने आप बनेगा। अगला टॉपिक है कि 2017 जैसा कैलेंडर कब आएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है, ऐसा 2016 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो इसके लिए आपके ये जो 2 अंक है ना, 2 अंक आप जो देख रहे हैं 16, इसको 4 से पहले आपको भागा देना पड़ेगा। तो 4 से भागा देंगे 16 तो कट जाएगा पूरा 4 बार में। हमेशा याद रखिएगा, अगर 0 अगर शेषफल आता है तो इसमें 28 जोड़ेंगे, यानी 2016 की बात आप बोले हैं, यानी 2016 है तो इसमें 28 जोड़ के बता देंगे कि अगला साल जो कैलेंडर जो बनेगा, जो आएगा, तो 2016 का कैलेंडर। अब इसको पहले जोड़िए, ये हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 2 3 1 4 0 2, यानी 2016 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर हमेशा क्या होता है, हमेशा समान होगा। ठीक है, आगे देखिए 2017 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो देखिए 2017 जैसा कैलेंडर हमसे पूछ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस 4 से भागा दे देना है 17 में। कितना बार कटेगा ये, 4 3 बार 4 चौके 16, शेषफल कितना आ गया 1। यदि शेषफल 1 आता है तो इसमें 6 जोड़ते हैं। तो 2017 है, 2017 है तो इसमें आप 6 जोड़ के बता दीजिए कि अगला बार कब आएगा। तो 13 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 0 2, यानी 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर हमेशा समान रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो इसको आप क्या करना है, आपको कि ये जो 20 है, 20 जो है इसको आप 4 से भागा लगा दीजिए, तो 4 5 20 तक कट गया। अब देखिए अगर पूरा कट गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसमें 28 जोड़ देना है,
यानी 2020 में 28 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 2048, यानी 2048 जैसा कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर हमेशा समान रहेगा। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यदि शेषफल 1 आता है तो उसमें +6 करेंगे, यदि शेषफल 2 और 3 आता है तो 11 करेंगे, यदि शेषफल 0 आता है तो इसमें ऐड करना है 28 और इसमें ऐड करना है 11, और अगर यदि शेषफल 1 आता है तो इसमें ऐड करना है 6। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।